देखिए मैं चीमा साहब आपने बात की या नहीं की? उस पे अटके हुए हो। ठीक है सर, मैं तो बात खत्म कर रहा हूँ। ये बात खत्म करना होता है, आपको माफी मांगना पड़ेगी। नहीं जाएंगे अब यहाँ से, चले। सर जब बात मैं तुम्हें इसलिए टैक्स देता हूँ और ये यूनिफॉर्म आपने इसलिए पहना रखा, आप जलील करे लोगों को यहाँ खड़े होकर। मुझे तुम कह रहे हैं, मैं आप इसको फिर मैं कह रहा हूँ कि सर आप ओ भाई आपने तुमसे ज्यादा क्या है यहाँ पे खड़े होके, ये जलील होगा फलां की तरह। एयरपोर्ट पर इकरारुल हसन और FIA एहलकार में लड़ाई क्यों हुई? एहलकार ने ऐसा क्या कहा कि इकरारुल हसन तैश में आ गए? मर्द बनो यार, अगर इसी रियासत में काम कर रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम कर रहे हो, उसी आर्मी चीफ की रियासत में काम कर रहे हो, हिम्मत करो, रिजाइन करो, फिर खड़े होकर बाहर खड़े होकर कमेंट करोगे जवाद अहमद कितना हाल होगा इसका। फिर सही उठिए बनाना यार, फिर पूरे फॉलोअर बनो ना इमरान खान के। यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है, पैसे भी ले रहे हो, उसी मोहसिन नकवी के अंदर काम भी कर रहे हो, गालियां भी दे रहे हो। इस हवाले से इकरारुल हसन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा, जवाद अहमद मुल्क के हर फर्द के लिए इमरान खान से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम और बाइज्जत शख्सियत है। अगर नजर जान के आपको कहता हूँ, एक गाली से आगाज हुआ उस जुमले का, और फिर अगला जुमला उसने कहा कि ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। उसने ये कमेंट पास किया और उसने माना कि मैंने अपने कोलीग से ये बात की, लेकिन कोलीग से इतनी लाउड ये बात की और दानिस्तन ये बात की कि सब लोगों ने उसको सुना। तभी तो मुझे पता चला, तभी तो मैंने उससे कहा कि भाईजान आपने क्या बात की है। जब मैं इमिग्रेशन काउंटर से उसके पास आया तो मैंने उससे पूछा कि भाईजान आप इमरान खान के फॉलोअर? एंड ही सेड यस। उसके बाद मैंने कैमरा निकाला और उसको इनकाउंटर करना शुरू किया कि आपको ये हक नहीं पहुंचता कि आप एक पॉलिटिकल लीडर के फॉलोअर होकर किसी भी दूसरी सियासी नजरियात रखने वाले शख्स को उसकी फैमिली की मौजूदगी में इस तरह के रिमार्क्स दें। लोगों ने कहा जी आपने इस बात का बुरा मनाया कि आपको जवाद अहमद से मिलाया गया या उनके बराबर। हरगिज नहीं। जुमला ये था, ये भी जवाद अहमद की तरह जलील होगा। जवाद अहमद मेरे लिए इमरान खान से 1 करोड़ गुना ज्यादा काबिल एहतराम और ज्यादा काबिल इज्जत इंसान है। आप ना तो उन्हें जलील कह सकते हैं और ना ही उन्हें जलील कहते हुए किसी और को वैसी जलालत की खबर या वईद सुना सकते हैं। क्योंकि जवाद अहमद ने कभी किसी आमर को वोट नहीं दिया। उन्होंने मजीद कहा कि जवाद अहमद ने कभी किसी जनरल को एक्सटेंशन नहीं दी, ना ही हुकूमत के खात्मे के बाद एक्सटेंशन की पेशकश की और ना ही उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की खुशामद की। पूरी दयानतदारी से और सिद्के दिल से ये समझता हूँ कि जवाद अहमद साहब मेरे लिए और इस मुल्क के हर आदमी के लिए इमरान खान साहब से 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज्जत होने चाहिए, इसलिए कि जवाद अहमद ने कभी किसी डिक्टेटर को वोट नहीं दिया। जवाद अहमद ने कभी किसी जर्नैल को जमहूरी और सुलझा हुआ नहीं कहा। जवाद अहमद ने कभी भी किसी जर्नैल को एक्सटेंशन नहीं दी, हुकूमत जाने के बाद भी तीसरी बार एक्सटेंशन की पेशकश नहीं की। जवाद अहमद ने कभी जर्नैलों के और एस्टेब्लिशमेंट के तलवे नहीं चाटे, उनकी तारीफें नहीं की। जाती जिंदगी के हवाले से उनका कहना था कि जवाद अहमद ने किसी 5 बच्चों की मां को तलाक दिलवाकर शादी नहीं की और ना ही उन्होंने अपनी बेटी से ला तलकी इख्तियार की। जवाद अहमद की जाती जिंदगी के हवाले से भी अगर आप देखें तो जवाद अहमद ने कभी अपनी बेटी को डिसऑन नहीं किया। जवाद अहमद ने कभी किसी के घर जाके उसकी फैमिली पर नजर रखते हुए 5 बच्चों की मां के साथ जो है वो तलाक दिलवाकर शादी नहीं की हुई। उन्होंने कहा कि जाती, नजरियाती और सियासी तौर पर जवाद अहमद उनके नजदीक इमरान खान के मुकाबले में 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम शख्सियत है। तो जाती एतबार से, नजरियाती एतबार से, सियासी एतबार से जवाद अहमद मेरे लिए 1000 गुना ज्यादा काबिल एहतराम आदमी है इमरान खान के मुकाबले में। मुझे जवाद अहमद से मिलाया जाएगा, मैं समझूंगा कि उसमें मेरे लिए इत्मीनान और खुशी की बात है। मुझे जब इमरान खान से मिलाया जाता है तो मैं अपनी तजलील, तहकीर और तज़हीक महसूस करता हूँ। तो ये दोनों बातें जिस पर मुझे तकलीफ पहुंची, मेरी फैमिली की मौजूदगी में ये कहा गया, और जाहिर है कोई भी इंसान ही होगा, आप में से किसी के साथ किसी लम्हे, किसी जगह, किसी स्टेज पर ही होगा, मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम उसकी मजम्मत करेंगे। आज वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो 4 साल का अपना नैरेटिव और अपना बयानिया सिर्फ मेरी नफरत में उसने ज़मीं बोस कर दिया है, जो बार बार ये कहते थे यूनिफॉर्म में सियासत नहीं करनी चाहिए, वर्दी वालों को पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आज कैसी बड़ी बदकिस्मती है कि सिर्फ एक शख्स की मुखालफत में वो जस्टिफाई कर रहे हैं उस आदमी के उन पॉलिटिकल रिमार्क्स को। भूल जाइए उसने गाली दी, भूल जाइए उसने किसी के साथ मुझे मिसाल दी है, किसी और के साथ मिलाया, लेकिन वो खुद तस्लीम कर रहा है कि उसने एक पॉलिटिकल कमेंट दिया। उस वक्त भी वो यूनिफॉर्म में मौजूद है, उस वक्त भी एक ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर मौजूद है, और उस ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो कोई बात कर रहा है तो वो काबिले एतराज नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों के लिए। लेकिन जब आपके खिलाफ कोई भी वर्दी वाला, किसी भी महकमे वाला कुछ करता है तो वो काबिले एतराज है। तो ये जो दो रंगी है, ये जो मुनाफिकत है, मैं समझता हूँ कि ये मुनाफिकत भी इस छोटे से इंसिडेंट की वजह से एक्सपोज हो गई। मजीद वीडियो के लिए देखते रहिए HDN।